दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम बच्चे की हंसी कैसे एक पल में चीख में बदल सकती है? क्या कभी रात के अंधेरे में सड़क पर चलते हुए आपको लगा है कि कोई अदृश्य खतरा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है? और क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में 20,000 से ज़्यादा जिंदगियां सिर्फ एक काटने की वजह से छिन जाती हैं? क्या आपके पड़ोस में भी आवारा कुत्तों का झुंड भौंकता है, जैसा कि अभी आप सुन रहे होंगे आवाज़ें वीडियो में कि हमारी गली में भौंक रहे हैं, और आप अपने बच्चों को पार्क में अकेले खेलने भेजने से डरते हैं? क्या रेबीज़ का खौफ आपके मन में भी घर कर गया है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की बातें जो आवारा कुत्तों के आतंक से लाखों परिवारों को मुक्ति दिलाने वाली हैं। ये कहानी है उम्मीद की, न्याय की और उन माता पिताओं की जिन्होंने अपने बच्चों को इन कुत्तों की वजह से खो दिया है। इस कहानी को शुरू से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि दिल्ली की एक तंग गली है, सुबह का समय है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अचानक एक झुंड आवारा कुत्तों का उस पर हमला करता है। एक 6 साल की बच्ची छवि गिर जाती है, उसके चेहरे पर खून है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि असल ज़िंदगी की त्रासदी है जो दिल्ली के नरेला में घटी है। छवि की माँ आज भी रोती है कि मेरी बेटी को रेबीज़ ने छीन लिया। अगर कुत्ते सड़कों से हट जाते तो शायद वो आज हंस रही होती, खेल रही होती। छवि जैसी हजारों कहानियां हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक भारत में रेबीज़ से हर साल 18 से 20,000 मौतें होती हैं और 99% मामलों में वजह आवारा कुत्ते हैं। दिल्ली में ही 2025 के पहले 6 महीने में 35,198 कुत्तों के काटने के मामले दर्ज हुए हैं। 49 लोग जान गंवा चुके हैं। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या उन परिवारों का दर्द? अब सवाल ये कि क्या हम इंतजार करेंगे कि अगली बारी किसकी होगी? 11 अगस्त 2025 को जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने एक साहसिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली NCR के नगर निगमों को आदेश दिया कि 8 सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को आवासीय इलाकों से हटाओ, उन्हें शेल्टर होम में ले जाओ। कोई बाधा डाले तो अवमानना की कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा, बच्चों की जान की कीमत पर भावनाएं नहीं चलेंगी। ये फैसला स्वतः संज्ञान में लिया गया जब दिल्ली में 4 साल के बच्चे अभिषेक राय की मौत की खबर आई। अभिषेक खेलते हुए कुत्तों का शिकार बना और रेबीज़ ने उसे छीन लिया। ये फैसला क्यों सही है? भारत में आवारा कुत्तों की संख्या करोड़ों में है। दिल्ली में अकेले 10 लाख से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं। कचरे के ढेर, अपर्याप्त स्टेरिलाइजेशन, ये सब उनकी आबादी को बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में जनवरी 2025 में 56,538 कुत्तों के काटने के मामले आए। कर्नाटक में हमलों में 37% बढ़ोतरी हुई, 26 मौतें हुई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो तो आपको याद होंगे, किस तरह से बेंगलुरु में 2 छात्रों पर हमला हुआ। उडुपी में रात के समय बच्चों को नोचते कुत्ते। ये वीडियो लाखों व्यूज़ हासिल कर चुके हैं और लोगों ने पूछा, कब तक सहेंगे? कोर्ट का फैसला इन सवालों का जवाब है। शेल्टर होम में स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, CCTV निगरानी, ये पशु कल्याण को भी सुनिश्चित करेगा। एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों से अलग अब कोई कुत्ता सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। जनता ने इसे हाथों हाथ लिया है, स्वीकार किया है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कहती है कि बच्चे पार्क में बेफिक्र खेलेंगे। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने कहा, यह जनता की जीत है। पूर्व मंत्री विजय गोयल ने नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट्स नीति का समर्थन किया है। ट्विटर पर यूजर्स लिखते हैं कि आखिरकार बच्चों की सुरक्षा पहले। वहीं कुछ पशु प्रेमी नाराज भी हैं। मेनका गांधी इसे गुस्से का फैसला कहती हैं। राहुल गांधी ने इसे क्रूर कहा है, लेकिन कोर्ट ने जवाब दिया, मानव जीवन सर्वोपरि है। क्या चूहों की आबादी बढ़ेगी? इस पर विशेषज्ञ कहते हैं ये तर्क कमजोर है। भारत रेबीज़ मौतों में दुनिया में पहले स्थान पर है। 2024 में 37 लाख कुत्तों के काटने के मामले थे और 2025 की शुरुआत में महाराष्ट्र और गुजरात में हजारों मामले सामने आए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 में 4,146 मौतें कुत्तों के काटने से हुई। दिल्ली में 2025 के पहले 6 महीने में 35,198 काटने के मामले और 49 रेबीज़ मौतें दर्ज हुई। बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि वो खुद को बचा नहीं पाते हैं। कर्नाटक में 2025 में कुत्तों के हमलों में 37% की बढ़ोतरी हुई और 26 मौतें हुईं।
सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जो इस समस्या की गंभीरता को दिखाते हैं। बेंगलुरु का उदाहरण 2 कॉलेज छात्रों पर कुत्तों के हमले का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ, जिसमें दोनों छात्र अस्पताल में भर्ती हुए। दिल्ली के अलीपुर में एक बच्चे को कुत्तों के झुंड ने घेर लिया और वीडियो में बच्चा चीखता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह उडुपी में रात के समय सड़कों पर कुत्तों के हमले के वीडियो ने लोगों को डराया है और ये कुत्ते बाइक वाले पर भौंक रहे हैं। इस वीडियो में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक वीडियो में केरल में एक महिला को स्कूटर से गिराकर जंगली सूरों के साथ कुत्तों ने हमला किया, लेकिन ज़्यादातर वीडियो आवारा कुत्तों के हैं। ये वीडियो लाखों व्यूज़ हासिल कर चुके हैं। वहीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है। फैसले का कई वर्गों ने स्वागत किया है। दिल्ली में एक कुत्ते हमले में मारी गई बच्ची छवि के परिवार ने कहा, कोई और छवि ना हो, इसलिए ये फैसला स्वागत योग्य है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इसे राहत की खबर बताया है क्योंकि कुत्तों के हमले बढ़ रहे हैं। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने कहा, हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं हैं। उडुपी जैसे शहरों में लोग रात में सड़कों पर चलने से डरते हैं और यही हाल दिल्ली का है। देश के कोने कोने का हाल है। ट्विटर पर कई यूजर्स ने लिखा है, ये फैसला पूरे भारत में लागू होना चाहिए। पूर्व मंत्री का जिक्र हमने किया। नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट नीति का समर्थन किया। हालांकि फैसले पर पशु प्रेमियों और सेलिब्रिटी ने तीखी नाराजगी भी व्यक्त की है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे जानवी कपूर, वरुण धवन, भूमि पेडनेकर, रवीना टंडन, जॉन अब्राहम, चिन्मय श्रीपदा और अन्य ने सोशल मीडिया पर विरोध भी किया है। जानवी और वरुण ने एक पिटीशन भी शेयर की है जिसमें कहा गया कि वो इसे खतरा कहते हैं, हम दिल की धड़कन कहते हैं। भूमि ने गांधी जी का उदाहरण शेयर करते हुए लिखा, एक राष्ट्र की महानता उसके पशुओं के साथ व्यवहार से जानी जाती है। वहीं अभिनेत्री रवीना टंडन ने कहा, स्टेरिलाइजेशन ड्राइव की कमी से समस्या बढ़ी है। एक्टिविस्ट ने दिल्ली में प्रदर्शन किए और कहा कि शेल्टर नहीं है, ये मौत की सज़ा है। जॉन अब्राहम ने सीजीआई को पत्र लिखा कि ये एबीसी नियमों के खिलाफ है। ऐसे कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। फैसले की चुनौतियां भी कई हैं, जैसे कि ये बातें सामने आई, दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं लेकिन शेल्टर बहुत कम है। वही विशेषज्ञों का कहना है कि बिना स्टेरिलाइजेशन की समस्या बढ़ेगी, इसको रोकना आसान नहीं है पर यह बहुत ज़रूरी है। एनजीओ जैसे क्वा वेलफेयर फाउंडेशन ने कहा कि ये रिग्रेसिव है। बड़े पैमाने पर स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, कचरा प्रबंधन और अडॉप्शन कैंपेन। पेटा इंडिया जैसे संगठनों से अपील की गई है कि वो सभी कुत्तों की जिम्मेदारी लें। ये समस्या दशकों पुरानी है। खुले कचरे की वजह से कुत्ते आसानी से भोजन हासिल कर जाते हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ती है और वो आक्रामक भी हो जाते हैं। कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया क्योंकि 2025 में हुई कई घटनाएं इस मसले को स्वतः संज्ञान लेने के लिए कोर्ट को प्रेरित करती हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये रोज़ाना वीडियो सामने आते हैं, उनके परिवारों से पूछ कर देखें कि कैसे वो लोग अपने बच्चों के, अपने बुज़ुर्गों के, अपने परिवारजनों के रेबीज़ या कुत्तों के हमलों से जान गंवा देते हैं, तो कैसे अपना जीवन गुजारते होंगे। माना कि मानवता का अपना पहलू है, मानवता का अपना पक्ष है, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि मानवता का अलग पक्ष है, लेकिन इससे पहले मनुष्य की ज़िंदगी है। और जो कोर्ट ने फैसला दिया है, इस कोर्ट के फैसले को हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से लागू किया जाता है। पर इतना ज़रूर है कि प्रकृति में अगर असंतुलन बढ़ जाता है, चाहे वो किसी प्रकार का क्यों न हो, वो मानव के लिए ख़तरा तो है ही। दिल्ली जैसे प्रदेश में, जैसे हमने जिक्र किया कि 10 लाख कुत्ते हैं और 2-3 साल पहले इनकी आबादी को 2-2.5 लाख में होगी। इसी तरह से अगर इनकी संख्या बढ़ती रही तो आने वाले 5 से 7 सालों में इनकी संख्या 50 लाख को क्रॉस कर जाएगी और हर चौथे 5वें आदमी के पीछे एक कुत्ता होगा। अनुमान लगाइए, कल्पना कीजिए, अगर ऐसे हालात दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में बने या देश के अलग अलग कोनों में बने, तो ये कुत्ते इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में संतुलन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। पर इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि नसबंदी सबसे महत्वपूर्ण बेहतर उपाय है। अगर उसको सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो इनकी आबादी नहीं बढ़ेगी, मनुष्य भी अपने जान के जोखिम का खतरा महसूस नहीं करेंगे और छोटे बच्चे भी खुले आसमान के नीचे गलियों में आसानी से घूम पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो
कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना बहुत ज़रूरी है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब देखना होगा इस आदेश का किस तरह से पालन होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। और इसके साथ साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।